ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? हमारे रहते बच्चे चुपचाप भी नहीं कर सकते, वो दोनों चुपचाप हैं। अच्छा ये बताओ सुनील भैया, तुम्हें मना किया था ना इनके सामने एक दूसरे को नाम से मत पुकारना। गलती हो गई ना, चल माफ कर देना। सॉरी बोल रहा हूँ ना। गधा कहीं का। नहीं दीदी, रोना मत, हम जल्द से जल्द छूट जाएंगे। उनका फोन आया? नहीं आया। काम पूरा होने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या करना है। एक मिनट, लगता है वो लोग आ गए। अब किसी भी वक्त ये काम हो जाएगा। बहुत अच्छे, जैसा होगा फिर मुझे बताना, ओके? अब काम बहुत जल्द हो जाएगा। सही है। रोना मत अदिति, हम लोग उन बच्चों को रवाना कर देंगे और हम फ्री हो जाएंगे। ऐसे कैसे रवाना कर देंगे? दोनों नाम सुन चुके हैं मेरा, दोनों को खत्म करना पड़ेगा। तुम लौटा तो तुम खिड़की के बाहर चल जाना। हाँ। कहाँ गई है दोनों? रुको मैं देखता हूँ। उधर है, दिखाई नहीं दे रहे। लगता है भाग गए। चलो। चला नहीं जा रहा है। भाग, बस थोड़ा सा और। भैया, वो रहे बच्चे। अरे रुको, चल भागा। भैया भाग भाग। अदिति, अदिति, उठ, अदिति। भैया, भैया नहीं, मुझे नहीं जाया जा रहा है। प्लीज अदिति। बोल, तेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं पूछ रहा हूँ, बता। बोल, नहीं तो मार दूंगा तुझे। बोल। गन देख। देखता हूँ कहाँ पर है गन? अरे मिल गया। अरे क्या? अरे गधे, मैं हूँ। छोड़। गन देख, गन ढूंढता हूँ। इधर दिखाओ। ये रहा गन। हाँ, दे। लगता है बच्चे भाग गए। चलो ढूंढते हैं, बच के जाने नहीं चाहिए, खास करके वो बच्चा। चलो। थैंक गॉड तुमने टायर चेंज कर दिया, वरना आज पूरी रात हमें हाईवे पर ही गुजारनी पड़ती। आ जाओ दीदी, आराम से, आराम से संभाल के। अदिति, वो देख फोन, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ। संभल के अदिति, आ जाओ।
सॉरी। तुम बैठो इधर। मम्मी फोन नहीं उठा रही है। हेलो हेलो सीआईडी। अरे दिखता नहीं तुझे? ए भाई लोग, मैं कब से देख रहा हूँ तुम लोग यहाँ वहाँ देख रहे हो। क्या गड़बड़ करने जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, बस हम लोग ऐसे ही अच्छी जगह देख रहे थे बैठने के लिए। मेरे को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ अरे भाई साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम लोग बैठ जाते हैं आराम से ना। इधर आप जगह अपना बैठो। काम कीजिए ना। ठीक है जाइए। अरे यार बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो यही खड़ा था। यहीं कहीं होगा। नमस्ते एसीपी साहब, आज यहाँ खाना खाने आए थे? नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं आए हम लोग। तुम्हारे यहाँ से दो बच्चों ने हमें फोन किया था, मदद मांग रहे थे। क्या उन दोनों बच्चों को देखा तुमने? कहाँ पर है वो? दो बच्चे? हाँ देखा तो था, मुझे लगा फैमिली वालों के साथ में है वहाँ, लेकिन अभी वहाँ नहीं है। सर हो सकता है कहीं छुप गए हों। हाँ हो सकता है। काम करते हैं, ढूंढते बच्चों को। हाँ बैठ जाओ। रोहन, रोहन, अदिति, रोहन, रोहन, कहाँ गई ये बच्चा? रोहन देखो बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं। तुमने फोन किया था ना हमें? रोहन, अदिति, संभाल के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ बताओ। वो गंदे अंकल हमको मार देंगे। देखो बेटा, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। घबराओ मत, हम लोग हैं ना। ये क्या हुआ, मोच आ गई? हाँ पूर्वी आप ले जाओ इसे। पर ये बच्चे हमारी कार में कैसे? अंकल आंटी सॉरी, हम दोनों वो गंदे अंकल से बचकर आपके गाड़ी में छुप गए थे। अच्छा बेटा, जो दो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े थे, क्या वो अभी भी यहीं पर है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। अरे बच्चों के लिए दूध लेकर आओ, बिस्किट्स भी लाओ। चलो लाओ बेटा, ग्लास मुझे दे दो। थैंक यू। थैंक यू अंकल। अच्छा लगा बेटा? बिस्किट खाओगी? कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों बताओ, पहले से बताओ क्या हुआ?
3 दिन पहले हमें स्कूल में से भगा के लेके गए थे और जंगल में एक बंद घर में बांध कर रखा था। अच्छा बेटा, जंगल में जहाँ आपको बांध के रखा गया था वो घर कहाँ पे है, आपको कुछ पता है? नहीं, याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या उन गंदे लोगों ने तुम्हारे घर पर फोन वोन किया था? बात की उन्होंने तुम्हारे मम्मी के साथ, पापा के साथ? पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है। पापा गॉड के साथ रहते हैं। सर, आपको फोन लगाने से पहले मैंने मम्मी को फोन लगाया था, फिर लेकिन मम्मी फोन नहीं उठा रही है। तुम्हारी मम्मी का फोन हमें दो, हम ट्राई करेंगे। 144688817। अच्छा कोई बात नहीं। सर फोन तो बज रहा है लेकिन फोन उठा नहीं रही है वो। सचिन, है ना बड़ी अजीब बात। एक माँ जिसके 2 बच्चे किडनैप हुए हैं, वो मम्मी हमें कांटेक्ट तक नहीं करती, फोन पर भी अवेलेबल नहीं। ये कैसे हो सकता है? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काम करो, अभिजीत को फोन करो, उसे नंबर दो और उससे कहो वो ट्रैक करे जल्दी। सर एसीपी अंकल, हाँ बेटा। मुझसे एक गलती हुई थी। गलती? कैसी गलती बेटा? अंकल, मैंने ना वेटर अंकल के डिब्बे से 1 रुपया लिया था। क्यों? मुझे कॉल करना था। किसे फोन करना था? आपको। हमको फोन करना था? कोई बात नहीं, बहादुर हो तुम। सर, हाँ रोहन के मम्मी के फोन की लोकेशन उत्तन के किसी रिसोर्ट में बता रही है सर, और अभिजीत सर भी वहीं आने वाले हैं। अच्छा, उत्तन। पुलिस यहाँ? सर यहाँ पे एक मर्डर हो गया है, इसीलिए पुलिस वाले यहाँ पे आए। पूर्वी एक काम करो, बच्चों को गाड़ी से बाहर आने मत देना, ध्यान रखने को कांस्टेबल को। आइए। तो ये बच्चों की माँ रूपाली, उसका फोन यहीं पे लोकेट हुआ है। इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि लाश एक औरत की है। औरत की लाश है? तो कहीं लाश आइडेंटिफाई हुई है? जी हाँ सर, उसका नाम कारा है। कारा है? जी हाँ सर। सर वो लोग जो खड़े हैं, कारा उन्हीं के ग्रुप से है। एक्चुअली उन लोगों ने कारा के बॉडी को पहली बार देखा था। ये बच्चे अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप उनके साथ जाना। जी ठीक है, और कोई भी इनसे मिलने आएगा तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कारा की पार्टी कहाँ है? तो ऊपर वाले फ्लोर पर। एक काम करो अभिजीत, तुम ऊपर जाके वो आईना कर लो, मैं यहाँ पूछताछ करता हूँ। यस सर। तो आप लोग कारा के साथ थे? यस सर। वैसे आप? सर मैं विक्रम और ये मेरी वाइफ सूजी। सर मैं अंगद और ये मेरी वाइफ अंबिका। और ये मेरे हस्बैंड योगेंद्र, मैं शालिनी। आपके हाथ पर क्या है? खून कैसा? सर वो कारा की बॉडी पलटते वक्त हाथ पे खून लग गया था। अच्छा, एक मिनट, यहाँ ना। मतलब ये कारा उधर खड़ी होगी, खूनी यहाँ आया और उसने 5 फीट से गोली चला दी। मतलब कारा ने खून के लिए दरवाजा खोला? दरवाजा खोला तो फिर इसका क्या है? सर एक और बात, सर ये कारा का रूम नहीं है, रूपाली का रूम। क्या? खूनी मारना किसको चाहता था, कारा को या रूपाली को? लेकिन सर फिर ये कारा
रूपाली के कमरे में अकेले क्या कर रहे थे? सर आज रूपाली का बर्थडे था, इसलिए उसको सरप्राइज देने के लिए कारा उसका रूम सजा रही थी। वैसे आप लोग एक दूसरे को जानते कैसे? सर हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं लेकिन अलग अलग शहरों से हैं। दरअसल आज हमारी कंपनी ने एक वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज करी थी, तभी हम मिल रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे सर। अच्छा, वैसे ये आइडिया किसका था रूपाली को सरप्राइज देने का, बर्थडे पार्टी? जी सर वो कारा का ही था। कारा रूपाली के कमरे को सजा रही थी जब खूनी यहाँ आया और उसने कारा पे गोली चला दी। ये सवाल अभी भी परेशान कर रहा है, दरवाजा ऐसे क्यों टूटा है? खूनी आया, उसने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा बंद था, और जब ये सब हुआ तो कारा के दोस्त कहां पे थे? कारा ने कहा कि रूम डेकोरेट होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम मार्केट चले गए। हाँ सर, हमने प्लान किया था कि हम 10 बजे तक वापस आ जाएंगे, और जब हम वापस आए तो विक्रम ने कारा को कॉल किया था ताकि वो तैयार रहे। मजा आ गया भाई, मैंने आज रियली बहुत एंजॉय किया, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत मजा आया। मन तो करता है कि हमारे सारे फंक्शन, सारे प्रोग्राम्स डेली यहीं पर हुआ आज करें। तो रूपाली के हाथ की कॉफी पियेंगे ना, क्योंकि वो बहुत यम्मी कॉफी बनाती है। अरे भाई रूपाली के हाथ की कॉफी हम भी पियेंगे आज। हाँ हाँ सब लोग पियेंगे। अब देखते हैं कैसी कॉफी बनाती है रूपाली आज। क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ नहीं, तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग रूम में जाओ, मैं आती हूँ। और ये चाबी लो। नहीं रूपाली, लो प्लान तो फेल हो गया। इट्स ओके, हम लोग चलते हैं, वो आएगी सरप्राइज हो जाएगी। लेट्स गो। दरवाजा खोल नहीं रहा है, शायद अंदर से बंद है। वो अंदर से लॉक क्यों करेगी भला? कारा, काला दरवाजा खोलो, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया। विक्रम प्लीज तुम ट्राई करो। कारा, कारा, ये रूपाली क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? कहाँ गई वो? नहीं पता सर, लेकिन सर तब से वो वापस नहीं आई है। सर कहीं ये रूपाली इन्वॉल्व तो नहीं मर्डर में? हो सकता है। वॉचमैन, इधर एक बात बताओ, क्या तुमने रूपाली को यहाँ रिसोर्ट से बाहर जाते हुए देखा? रिसोर्ट में आने के बाद में कोई भी गेस्ट बाहर नहीं गया सर। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। कोई भी गेस्ट रिसोर्ट से बाहर नहीं गया, इसका एक ही मतलब है कि रूपाली अभी भी इसी रिसोर्ट में है। रिसोर्ट का कोना कोना छान मारो, ढूंढो रूपाली को। निखिल, चेक करो। सर हमने इस रिजॉर्ट का हर कमरा और हर कॉरिडोर चेक कर लिया है, रूपाली कहीं मिल ही नहीं रही है। देखते, एक कमरा बाकी है। ये है ना? जी हाँ सर। सर गेस्ट दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। शायद कहीं गए होंगे। सर ये रूम मिस्टर संदीप ने 3 दिन के लिए लिया था, काउंटर पर की नहीं है, इसका मतलब है कि वो अंदर ही होंगे। मास्टर की से खोलो। ओके। सर मर चुकी है। माय गॉड, रोहन और आदित्य की मां रूपाली। जिस पोजीशन पे बॉडी पे गोलियां लगी हैं, खूनी ने यहां से गोली चलाई होगी, ऐसे। ये तो बड़ी अजीब पोजीशन है गोली चलाने की। खूनी ने यहां कमर के नीचे बंदूक रख के गोली चलाई होगी क्या? ज्यादातर तो लोग सीने के सीध से गोली चलाते हैं।
और खूनी ने यहाँ नीचे कमर के पास रख के गोली चलाई। ऐसा क्यों? एक मिनट चलो पकड़ना से। फ्रीजर दो, फ्रीजर। लगता है ये है वो चौथी गोली। लोहे का छर्रा? ये किस किस्म की गन यूज की है खूनी ने? सर एक और चीज, अगर खूनी कमरे में आया और कारा का खून कर चला गया तो फिर ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद था? चिटकनी किसने लगाई? क्योंकि चिटकनी अंदर से लगी थी, इसीलिए कारा के दोस्तों को दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। कमरे से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, और यहाँ पे जितनी खिड़कियां हैं वो भी अंदर से बंद है। खून हुआ कैसे? बड़ी उलझी हुई पहेली है ये। सिर्फ यही उलझन नहीं है विजय, किसी ने रूपाली को भी मार दिया है, और वो भी तीर से। सर पहले रूपाली के बच्चे किडनैप हुए, फिर कारा का खून रूपाली के कमरे में हुआ, और फिर रूपाली का भी खून हो गया। सर रूपाली की लाश जिस कमरे से मिली है संदीप, उसका नाम भी नकली है और आईडी भी नकली है। ये संदीप की फोटो देखिए, इसकी दाढ़ी और मूछें बड़ी अजीब लग रही है। हाँ फ्रेडी, दाढ़ी मूछें तो अजीब है ही, पर इसका चेहरा भी अजीब है। मेरा मतलब है ये अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। चलते इस कमरे के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। यस। कारा के अलावा तो यहाँ कोई आया भी नहीं, ये संदीप भी नहीं। सर फिर कारा का खून किसने किया? कारा का खून किसने किया? संदीप के कमरे का फुटेज देखते हैं। किसी ने कैमरे पे सीमेंट लगाया है। कोई तो है जो चाहता है उसका मूवमेंट सीमेंट के पीछे छुप जाए। ऐसा लगता है कि ये काम ये संदीप का ही है। पता लगा ही लेंगे कौन छुपा था उस सीमेंट के पीछे। सर जिसने भी सीसीटीवी कैमरा पे सीमेंट लगाया है वो नहीं चाहता था कोई उसे देखे। ये देखो, यहाँ पर ना कोई सीढ़ी है ना कुछ, सिर्फ ये पाइप। इसका मतलब है ये खूनी इस पाइप से ऊपर चढ़कर आया, खिड़की खोली और सीसीटीवी कैमरा के पीछे से सीमेंट लगा दिया। यही एक रास्ता है। निखिल, पाइप से नीचे उतरोगे? यस सर। गुड, चलो उतर जाओ। देखो जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा नीचे। आराम से, आराम से। निखिल संभाल के।
मिला है? क्या मिला है? कॉटन, सिंथेटिक कॉटन सर। सिंथेटिक रुई? सर ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये होटल है या सर्कस? वो तो पता लगा ही लेंगे फ्रेडी। इस होटल में दो खून हुए हैं। खूनी पाइप से चढ़कर खिड़की से अंदर आता है, सीसीटीवी कैमरा पर सीमेंट लगाता है और 2 खून करके भाग जाता है। कौन हो सकता है ये खूनी? कौन? इस होटल का ब्लूप्रिंट मंगवाओ। तो ये दोनों खून तो पहले ही बन गए। पहले कारा का खून हुआ, उसके कमरे में चारों तरफ से कमरा बंद था। यही नहीं पता चल रहा है खूनी अंदर आया कैसे। और अब ये रूपाली के तीर की पहेली। सर वो आखिरी कॉल जो रूपाली को आया था, शायद उसी कॉल से संदीप के कमरे तक पहुंचा है जहां वो मारी गई। अभिजीत, जरा सोचो, मान लिया कि संदीप ने खून किया, पर संदीप उस सीसीटीवी कैमरा पर सीमेंट क्यों लगाएगा, जबकि उसने अपने चेहरा ही बदल दिया था, दाढ़ी मूछें लगाई थी, भेष बदल दिया था। हा? बात तो सही है सर, चेहरा बदल दिया तो सीमेंट लगाए या ना लगाए क्या फर्क पड़ता है? अभिजीत, लगता है ये संदीप अपने आप को नहीं, कुछ और छुपाना चाहता था। क्या क्या छुपाना चाहता था वो? कुछ तो है जो हमारी नजरों से छूट गया इस कमरे में। एक एक इंच जान मारो कमरे का। एक मिनट, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। सीमेंट? इस कमरे में कहीं तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। सर, हाँ? ये देखिए सर, यहाँ पे 2 छेद हैं। कीड़ों से बने लगते हैं। सर यहाँ पर भी 2 होल। अरे सर, यहाँ पे भी 2 छेद है। चारों तरफ कमरे में है, कीलें क्यों लगाई गई? ऐसे चलाया गया था वो तीर? मतलब जिस वक्त खून हुआ उस वक्त संदीप कमरे में था ही नहीं। ये कमरा इसलिए किराए पे लिया गया कि रूपाली का खून उसी समय किया जाए जब कारा का खून हो रहा था। सर मतलब सीसीटीवी कैमरे पे सीमेंट इसलिए लगाया गया था ताकि रूपाली के खून के बाद खूनी यहाँ पर आए, ये सारा सामान निकाले और किसी को पता ना चले। करेक्ट, काफी दिमाग लगाया खूनी ने। चलो, रूपाली का खून कैसे हुआ ये तो पता चल गया है, अब हमें ये पता करना है कि कारा का खून कैसे हुआ और किसने किया। जानते बॉस, कारा की मौत ये जो छर्रे हैं ना, इन छर्रों की वजह से हुई। या सारुण के ये छर्रे हमें भी पता है। ऐसा ही छर्रा अभिजीत को मिला उस कमरे में, समझे? कोई नई बात बता, नई बात। नई बात? तारिका, इन लोगों को नई बात बता। ये देखिए सर,
नई बात यह है कि इसकी बॉडी पे ये यहाँ कुछ मिला है और ये गोली नहीं है। हाँ, तो फिर ये शरीर में घुसा कैसे? मछली की स्टेनलेस स्टील है बस। यही बोलने वाला था मैं विशाल के। लेकिन सर ये इसकी बॉडी में आया कहां से? बात तो ये है सर। अरे यार, जहां से छर्रा है वहीं से ये आया। जहां से छर्रे आए थे वहीं से, फिर तो वापस जाना ही पड़ेगा कमरे में। मेटल का पीस बॉडी में वहीं से आया है जहां से छर्रे आए हैं। और इस कमरे में जो मेटल का सामान था वो तो हम साथ लेकर ही आए। बस ये नॉब और ये चिट्ठी, ठीक है, इन सब चीजों को दोबारा से दरवाजे पे लगाते हैं। फिर ये तो फिट नहीं हो रहा है। तो दूसरा देना। वो देना। ये पुराना है और ये नया। ये चक्कर, ये तो बाहर का है। ये इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये नॉब बदल दिया गया है। बदल दिया? लेकिन सर कोई ऐसा करेगा क्यों? जो ओरिजिनल नॉब था ना, वो है इस पजल का मिसिंग पीस। तो सिर्फ नॉब नहीं था, वो गन थी, गन। मतलब सर इस नॉब का इस्तेमाल गन के तरीके से किया गया? करेक्ट। कारा को यहां पेट पे गोली लगी थी। पूर्वी एक मिनट, अगर वो नॉब वाली गन यहां पे लगाई जाए तो उसकी हाइट के हिसाब से कारा के पेट में जो छर्रे और मेटल के पीस गया था वो इसी गन से गया था। सर ये काम तो वही कर सकता है जो इस कमरे में आता जाता हो या फिर यहां रहता हो। है तो ये रूपाली का कमरा, और रूपाली के बच्चे किडनैप हुए थे तो कहीं खूनी ने उसे जबरदस्ती ये काम करवा लिया और फिर रूपाली का मुंह बंद कर दिया, उसका खून करके। सर लेकिन ये नॉब से बनाई हुई गन, ये तो हमें कहीं मिली नहीं। तो खूनी के पास है। कारा का खून होने के बाद खूनी यहाँ वापस आया, वो नॉब वाली गन लेके चला गया और यहाँ पे ये नया नॉब फिट कर गया। इस ग्रुप में से रूपाली का खून हुआ और कारा का। कुछ तो ठीक नहीं है इस ग्रुप के अंदर। है तो ये किसी ग्रुप वाले का ही काम जो आसानी से पाइप के सहारे ऊपर नीचे आ जा सकता हो। जरा सबकी कुंडली निकालो। क्या हो रहा है यहाँ पे और हमें क्यों बुलाया गया है? अरे मुझे क्या पता यार। क्या? मुझे भी नहीं पता। ज्योति तुम्हें नहीं यहाँ बुलाया था, तुमने बताया क्यों नहीं? अरे मुझे भी नहीं पता था यार। अरे तुम लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है? हाँ। और अंगद नहीं आया? आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? हम लोगों को बुलाया क्यों गया यहाँ पर? अरे अब हम लोगों को क्या यार? योगेंद्र, मुझे पसीना क्यों आ रहा है? अरे पसीना कहाँ यार? पसीना तो ऐसे ही वो पसीना की क्या? तुझे कुछ ना कुछ मालूम जरूर है। विक्रम दरवाजा विक्रम कुछ करो। गोली कौन चला रहा है? ये गोली कहां से आ रही है? गोली ये गोली कौन चला रहा है? सुजी? यस।
मैं इस गन को कंट्रोल कर रहा था और तुम लोग मेरा 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 नाम ले रहे थे, हैं? देखा विक्रम! कौन कर रहा है ये सब? लोग अब सिर्फ हम दोनों ही बचे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलूँ। चलो। खिड़की। लेकिन वो तो बहुत छोटी है, तुम वहां से कैसे निकलोगी? हाँ, जिंदा है ये लोग भी। क्या करे बेचारा, करना तो पड़ता नाटक, जैसे तुम आज तक करती आई। पूर्वी, शालिनी के नाटक का पर्दा तो ऊपर उठाओ। आप लोग को कैसे पता चला? मैंने तो परफेक्ट प्लान बनाया था। तुम्हारा प्लान तो बिगाड़ दिया रूपाली के उन 2 बच्चों ने। वो बच्चे तुम्हारे गुंडों के हाथों से छूटकर हमारे पास आ गए। हमने सारी बातों को मिला के देखा तो पता चला कि कारा और रूपाली की मौत में आप में से ही किसी का हाथ है। सबका बैकग्राउंड चेक किया गया तो एक बात सामने आ गई कि आप बहुत बड़ी जिम्नास्ट हैं। फिर हमें पाइप में फंसी मिली रुई, सिंथेटिक रुई, जो खास किस्म के बॉडी सूट में इस्तेमाल होती है। अब बस हमें सिर्फ इतना करना था कि एक जाल बुना जाए जिसमें आपको फंसाया जाए, जिससे आपका जिम्नास्टिक का हुनर और वो फैट सूट दुनिया के सामने आ जाए। अब बहुत हो गया, बहुत बता दिया हमने तुमको। अपनी कहानी सुनाओ, और वो भी सच्ची कहानी। कंपनी किसी एक को होके डांस का शेयर बनाने वाले थे। इसके साथ उनकी बड़ी गाड़ी, घर और पैसा। मुझे बचपन से विदेश जाने का शौक था और वो जाने का पूरा हकदार था। पर रास्ते में आ रहे थे वो रूपाली और कारा। कारा को मारने के लिए तुमने रूपाली का इस्तेमाल किया। रूपाली को उस कमरे में बुलाया जो कमरा तुमने संदीप के नाम पर बुक करके रखा था। कारा को मारने के बाद तुमने फिर रूपाली को वहां मार दिया, तीर चलाकर, जो तुमने पहले से वहां फिट करके रखा था। और इन सब में तुमने अपने पति को भी जबरदस्ती शामिल किया। लेकिन युगेंद्र, सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। रूपाली के मरने के बाद तुम फिर से उस कमरे में गई। रूपाली के मर्डर का सारा एविडेंस और उसका फोन तुमने वहां से हटा दिया, और ये सब तुमने किया हमारे रिसोर्ट पहुंचने से पहले। सब अच्छे से हो जाता, अगर बच्चे वहां पे आप लोग को ना बुलाते। बच्चे तो अब हमारे पास ही रहेंगे शालिनी, उनका ख्याल हम रखेंगे। लेकिन तुम विदेश जाकर रहना चाहती थी ना, तो क्या कर, अब तो तुम्हें स्वदेश में ही रहना पड़ेगा, वो भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। 2 खून किए तुमने, फांसी की सजा तो होकर ही रहेगी तुम्हें।
विक्रम, विक्रम, क्या बात है विक्रम? मेरा मन होता है। देखिए तो क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मेरा टाइम आ गया। क्या हो गया तुम्हें? मेरा टाइम आ गया। उसे कह दिया मैं मरूंगा, मैं नहीं बचूंगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो? देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं जाऊंगा। हाँ, मुझे मना हो। ऐसी बातें मन में नहीं लाते। देखो तुम काफी टेंशन में लग रहे हो। मरने मराने की बातें नहीं करते। तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी है, प्यारी सी वाइफ है। और अगर वो उसे बोल दिया मुझे मरना, मुझे कोई नहीं बचा सकता। किसने बोल दिया ये? वो औरत उसने बोल दिया। वो जब भी बोलती है उसकी बात हमेशा सच होती है। उसने बोला है मैं मरूंगा, मुझे मरना होगा। अरे ऐसे किसी के कहने से कोई मर जाता है क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास टाइम नहीं है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म। विक्रम, सब खत्म। विक्रम, विक्रम! ऐसा करती हूँ, अंजलि को फोन कर लेती हूँ। हेलो अंजलि, देखो विक्रम को कुछ हो गया है। पता नहीं कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुई है उसके साथ में। क्या बकवास कर रही हो? अभी 1 घंटा पहले मेरी उससे बात हुई है, सब कुछ ठीक था। देख मेरा यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ। कुछ तो हो गया है उसे, वो अपने होश में नहीं है। हाँ मैं आ रही हूँ। अरे विक्रम भाई क्या कर रहे हो? अरे पीछे रहो, गिर जाओगे भाई। रुको साहब। अरे विक्रम भाई पीछे रहो, गिर जाओगे भाई। नीचे उतरो। अरे कोई बचाओ इसको। विक्रम ऐसा नहीं करते। अरे स्वाति क्या हो रहा है वहाँ पर? नीचे ऐसा नहीं करते। विक्रम साहब अमर साहब, विक्रम साहब अमर। मेरे टाइम भैया दो ना, भैया दो ना, भैया चलो भैया दो ना, भैया दो ना, ये लो भैया दो ना भैया। क्या हुआ बच्चों? मम्मी, मम्मी, जल्दी उसने तुमसे कुछ कहा क्या? चुप नहीं, तुम्हें छुआ तो नहीं? मुझे वो अच्छी नहीं लगी मम्मी। मम्मी वो यहाँ पर क्या कर रही है? ये बात अच्छी तरह सुनो तुम। आगे से कभी किसी के लिए दरवाजा खिड़कियां मत खोलना और अकेले तो बिल्कुल बाहर मत जाना, ठीक है? मम्मी वो है कौन? मैंने सुना है उसके बारे में। वो
जिस भी घर में जाती है कोई ना कोई मर जाता है। तुझे एक खबर देनी थी। मुझे क्यों? सुन ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी खबर। नहीं। तेरे पति का वक्त आ गया है, उसे मरना ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मोहन को कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मौत किसी का इंतजार नहीं करती, उसे मरना ही होगा। चली जा यहाँ से, चली जा। मेरे पति को बख्श दो। लो। लो। होनी को कोई नहीं टाल सकता, उसे मरना ही होगा, मरना ही होगा। प्लीज मोहन, फोन उठाओ। देख के तो लगता है ये सुसाइड का केस। नहीं, विक्रम सुसाइड नहीं कर सकते। हम खुश थे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। वो सुसाइड नहीं कर सकते, कोई परेशानी नहीं थी तो फिर क्यों अपने आप को मारेंगे वो? घर में प्रॉब्लम नहीं थी तो ये विक्रम न्यूरोलॉजिस्ट है ना? जी। हो सकता है हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो। जी नहीं, तो ये रीमा है, विक्रम की कलीग और हमारी फैमिली फ्रेंड। रीमा जी, क्या लगता है आपको कोई परेशानी थी इनको हॉस्पिटल में? सर, विक्रम तो बहुत खुश थे। हाँ, अभी तो उनका प्रमोशन भी हुआ था, हमारे हॉस्पिटल में हेड ऑफ मेडिसिन बने थे। तो ये विक्रम का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस खुशी में हम एक ग्रैंड पार्टी भी रखने वाले थे कि अचानक। अच्छा, ये विक्रम को आखिरी बार किसने देखा था यहाँ पे? सर, मैं इनकी पड़ोसन हूँ। मैं शॉपिंग पे जा रही थी तो मैंने देखा कि डॉक्टर विक्रम उधर कोने में खड़े काफी घबराए हुए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो बहुत परेशान लग रहे थे और बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहे थे। बड़बड़ा रहे थे? क्या बड़बड़ा रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं मरूंगा, मैं नहीं बचूंगा, ऐसा उसने कहा है। किसने कहा है? उस औरत ने। क्या वो औरत मौत की भविष्यवाणी करती है? मतलब उस औरत के सामने जो आदमी आएगा वो मर जाएगा? अरे यार, तुम जाओ बॉडी के पास जरा चेक करो, देखो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिलता है क्या? नहीं सर, मैं आपसे कह रही हूँ, सुसाइड नहीं कर सकते। जरूर मेरे विक्रम को किसी ने मारा है। देखिए अंजलि जी, हम समझते हैं पर हम किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई बार होती हैं कुछ ऐसी बातें जो इंसान अपने सबसे ज्यादा करीबी से भी शेयर नहीं कर पाता, इसलिए प्लीज हमें पता लगाने दीजिए कि मौत की असली वजह क्या है। सर! हाँ पंकज? सर, जेब से ये डब्बा और ये कागज मिला। सर, ये कैसे हो सकता है? क्या पहले से किसी को पता था कि डॉक्टर विक्रम की मौत कैसे होने वाली है कि ठीक वैसा ही स्केच बना दिया? सर, ये उसी औरत का काम है। लेकिन सर, उस औरत को कैसे पता था कि डॉक्टर विक्रम ऐसे ही मरेंगे?
वो भविष्यवाणी करने वाली औरत से मिलना पड़ेगा। पंकज, एक मिनट, लिंक देना। अंजलि जी, ये डायमंड रिंग मिली है विक्रम के पास से। इसके बारे में आपको जानती हैं? सर, इस हादसे से 1 घंटे पहले विक्रम ने मुझे फोन किया था। बहुत खुश थे वो, कह रहे थे मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते। शायद ये रिंग वो मुझे गिफ्ट करना चाहते थे। इसके नाखून में मिट्टी और रेती जैसा है। एक बार टेरेस चल के देखते हैं। सर, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखो फ्रेडी, वो उसके हाथों में नाखून के अंदर जो मिट्टी है वो अपने आप तो आ नहीं सकती। एक मिनट, ये देखा, कुछ सिंबल जैसा लग रहा है कि नाखून से खोद के तो नहीं बना है। सर, तो क्या डॉक्टर विक्रम ने इसे कूदने से पहले बनाया होगा? लगता तो है, किसी चीज का निशान है ये किस चीज का निशान हो सकता है सर? ये तो पता लगाना पड़ेगा फ्रेडी, लेकिन इस निशान का डॉक्टर विक्रम की मौत से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। जो भी है, डायमंड रिंग खरीदने तक सब कुछ ठीक ठाक था। उसको लेने के बाद घराने के बीच में कुछ हुआ। शायद वो भविष्यवाणी करने वाली औरत उसे रास्ते में कहीं मिली थी और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि वो भविष्यवाणी करने वाली औरत उसे मिली कहां पे। डायमंड रिंग शॉप से शुरू करते हैं। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। एक मिनट मैम, प्लीज अब जरा शांत हो जाइए। अब बताइए, कौन है आप? क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम नीलम है सर। एक कार ने मेरे हस्बैंड को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, ये बहुत ही बुरा हुआ। ये बताइए कि इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये सिर्फ एक्सीडेंट होता तो मैं यहाँ नहीं आती। मेरे हस्बैंड के मौत के पीछे किसी का हाथ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, एक्सीडेंट से पहले एक औरत मेरे घर आई और मुझे ये स्केच देकर गई और उसने तभी मुझसे बोला था कि तुम्हारे पति मोहन की मौत होने वाली है। है कौन ये औरत? है कौन ये औरत? आपने देखा है उसे? मैंने कभी। सर, उसका नाम अवंतिका है। कहाँ रहती है ये तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वो दिखती कैसे? कोई खास बात उसके बारे में? उसके लंबे और सफेद बाल है। नैन नक्श तो ठीक है, पर दिखने में कुछ डरावनी सी दिखती है। लोग उसके सामने आने से डरते हैं, कहते हैं कि वो सामने आ जाए तो मौत पक्की। ये आप क्या कह रही हैं नीलम जी? देखिए, सब बकवास है, ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिए। सर, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इसीलिए आपके पास आ गई। प्लीज उसे पकड़ लीजिए और उसे पूछ लीजिए कि इन सब के पीछे उसका हाथ तो नहीं। अगर ये औरत जिम्मेदार है तो फिर ये हमारे हाथों नहीं बचेगी। सचिन, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, ये आपकी शॉप है? हाँ जी, हमारी दुकान है, लेकिन अब दुकान बंद हो गई, आप कल आइएगा। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप डॉक्टर विक्रम को जानते हैं? जी हाँ, सुना उसके बारे में, इसलिए दुकान बंद करके उसके घर जा रहा हूँ। हमारा पुराना ग्राहक था वो। आप ये देखिए जरा, ये अंगूठी,
ये उन्होंने आपकी दुकान से खरीदी थी? हाँ जी, ये अंगूठी उन्होंने कुछ दिन पहले सेलेक्ट कर रखी थी, लेकिन आज लेकर गए हैं। आपसे जब मिले थे कुछ परेशान थे क्या? हाँ भाव बर्ताव में कुछ बात नजर आई हो आपको? नहीं सर, वो तो बहुत खुश लग रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ ये सब हो गया। अच्छा, वो यहाँ पे किसी औरत से मिले थे क्या? नहीं साहब, यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। मतलब यहाँ दुकान के पास कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद ही कुछ हुआ है। यहाँ आसपास पूछताछ करते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है सर, वहां भी कुछ पता नहीं चला। इससे पूछते हैं। अरे सुनो भाई। जी, इस आदमी को जानते हो? आज सुबह देखा था किसी औरत के साथ? हाँ मैंने इसे देखा है। ये उस औरत के साथ बात कर रहा था। काफी बहस हो रही थी उन दोनों के बीच। कौन औरत थी? वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो आई मतलब मौत आ गई। कोई भी उसके सामने नहीं आता, सब उससे भागते हैं। अवंतिका नाम है उसका। अवंतिका? सर, यानी कि मौत की भविष्यवाणी करने वाली औरत का नाम अवंतिका है। पहले वो ऐसी नहीं थी, हम लोगों की तरह ही थी। यही फूल की दुकान लगाती थी। फिर एक दिन उसने मौत को देख लिया। मौत को देख लिया? मतलब सर, एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। फिर अचानक ही वो वापस भी आ गई। क्या? जब आई तो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके बाल, उसका रंग ढंग, उसकी आंखें, सब कुछ बदल गया था। फिर वो लोगों की मौत की भविष्यवाणी करने लगी। और जिसके बारे में उसने जो भी कहा ना, सब सच हुआ। अरे बाप रे! साहब, लोगों से दूर से देखते ही भाग लेते हैं। कोई भी उसके पास नहीं आता। अब क्या पता किसे कह दे कि तू मर जाएगा। मौत की भविष्यवाणी करने वाली औरत, इससे मिलना पड़ेगा। कहाँ रहती है औरत? यहीं पास में ही रहती है। वेरी गुड, चलो दिखाओ जरा। क्यों मरवाना चाहते हैं सर? गरीब आदमी हूँ। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो। हम लोग साथ में हैं, चलो दिखाओ। सर, यहाँ रहती है। सर, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये घर नहीं, मौत का गुफा है। तो हम देख लेंगे। सर, मैं जा सकता हूँ? ठीक है, तुम जाओ। सर, हो सकता है वो आदमी जो कुछ भी बोल रहा है वो सच हो। तो मुझे लगता है हमें भी यहाँ से लौट जाना चाहिए। सर, ये फ्रेडी सर सही कहते हैं सर। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सफेद औरत है ये सबकी मौत के बारे में बताती है। और कहीं ये खुद क्या बेकार की बातें कर रहे हो? देखते हैं इस औरत में ऐसा है क्या जिससे लोग डर रहे हैं। सर, मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ क्या? सर, ये घर का माहौल तो बहुत ही अजीब है। बहुत डरावना है सर। आइए। हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछना है हमें। मुझे मालूम था तुम लोग जरूर आओगे। लोगों की मौत के बारे में आपको कैसे पता चलता है? श्राप या वरदान, जो भी नाम दो, मुझे सब पता चल जाता है। बहुत गंभीर बात है ये। लोगों की जान जा रही है, समझिए आप? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। किसके इशारे पे खेल रही हो तुम ये खेल? मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। लो लो। मैंने आपको बोला था सर, हमें यहाँ नहीं आना
सर, उसने अंदर अभी जी सर्कस स्केच बना दिया। क्या बात कर रहा है? उसे पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले? मैंने आपको बोला था ना, कुछ चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए, जैसे कि अवंतिका। अभिजीत सर की तो जान खतरे में आगे ना सर। ऐसे घटिया बातों से लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मौत सबकी आएगी, कोई नहीं बचेगा। जब तुम्हारे सामने मौत आएगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सीआईडी से हम लोग मौत से हर रोज खेलते हैं, समझे? क्या चल रहा है ये खेल? वो आएगी, वो आ रही है। अरे वो आ रही है। ड्रामा बंद करो, समझे तुम? सर ये ड्रामा नहीं कर रही है, इसकी नाक से खून निकल रहा है। आएगी, आएगी। इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी। क्या हुआ? क्या बात करनी थी? बॉस, सीआईडी को पता चल गया कि विक्रम ने सुसाइड नहीं किया है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसके हाथ अवंतिका लग गई है। तुम लोगों की गलती की वजह से अवंतिका हमारे हाथ से निकल गई। मैंने पहले ही कहा था उसे खत्म कर दो। अभी औरत हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बन गई है। लेकिन बॉस, वो कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं है। कुछ भी गलत किया ना उसने तो बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बॉस, उसका दिमाग पत्थर जैसा हो गया है, और जो हमारे किसी भी काम की नहीं रही वो सीआईडी के किस काम आई? बॉस, मुझे नहीं लगता कि सीआईडी अवंतिका से कुछ भी पता लगा पाएगी। वो सीआईडी है, पत्थर से भी अपने मतलब के लिए वो बात निकलवा लेते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, फौरन उसका कुछ करो। लेकिन बॉस, वो सीआईडी के पास है और उस तक पहुंचना नामुमकिन है। बरसों की मेहनत को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। आज की आज इस मुसीबत से छुटकारा पाओ, वरना तुम्हारी छुट्टी। ये अभी कोमा में है, कह पाना मुश्किल है ये कब होश में आएंगे। लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? हमने अवंतिका का ब्रेन का स्कैन किया है, जिसमें हमें एक अननेचुरल से एक्टिविटी दिखी। ये देखिए, ये जो अजीब चीज है इनके ब्रेन में गड़ी हुई है। डॉक्टर, ये है क्या? ये जो भी है ये पहले से इनके ब्रेन में नहीं है, किसी ने लगाई है। जब तक हम सर्जरी करके ये निकाल नहीं देते तब तक कह पाना मुश्किल है। अगर ये कोई मेटल की चीज हुई तो हम इनका एमआरआई भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी चीज किसी ने इनके सिर पे क्यों डाली होगी? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना कहूंगी, ये जो ऑब्जेक्ट है ब्रेन के क्रूशियल हिस्से के बहुत ही करीब है। मैं हैरान हूं ये अब तक जिंदा कैसी है। ये क्या हो रहा है? जब आगे जाके देखो क्या है। पेशेंट की जान खतरे में। सारी चीजें इस तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई चुंबक से खींच रहा है। पकड़, बड़ी तेजी से जा रही है। सर, लगता है उसी में कुछ प्रॉब्लम है। आइए। ये तो मर गई। सर, अभी एक वैन बहुत तेजी से यहाँ से गई है सर। वैन की? लगता है इनका ब्रेन हैमरेज हो गया। जरूर उस वैन में बहुत बड़ी मात्रा में चुंबक रखा होगा, जिसकी वजह से इनके ब्रेन में रखी हुई चीज जगह से हिल गई। सुनो, सुनील को खोल दो। सुनील, उठो, मेरी तरफ घूमो। चलो।
रुको, मुड़ो, अपना बायां हाथ ऊपर करो, अपना दायां पैर ऊपर करो। गुड। अब नीचे कर दो। अब सुनील को तैयार कर दो। हेलो, सब तैयार हो गए। विक्रम, मोहन और बाकियों का काम हो गया है। सबने वही किया जैसा उनको कहा गया था। और हाँ, ये चिप दिमाग को बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रही है। और हाँ, अवंतिका की टेंशन भी खत्म हो गया। हाँ, हमने सारे टेस्ट कर लिए, अब कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम 100 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। यस। अवंतिका के पोस्टमार्टम में से मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिसे देख करके मैं बहुत हैरान। क्या चीज है? ये देखो, ये टूटी हुई चिप, ये मुझे अवंतिका के ब्रेन में से मिली है, दिमाग में से। ये चिप दिमाग में? हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी चिप नहीं है, हाईटेक चिप है, आधुनिक। काफी दूर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज करके उस दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है जिसमें चिप लगी हो। तो समझ लो कि ये चिप जिस आदमी के दिमाग में लगी होगी वो हर वो काम करेगा जो इस चिप को कंट्रोल करने वाला चाहेगा। सर, ये विक्रम और मोहन ने अपने आप को मार लिया बिना किसी वजह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरह से कोई उनके दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उन दोनों के दिमाग को अच्छी तरह से चेक किया। उन दोनों के दिमाग में इससे भी ज्यादा हाईटेक चिप लगी हुई। सर, ये डॉक्टर विक्रम और ये डॉक्टर मोहन, ये दोनों दिमाग के बड़े डॉक्टर थे। कहीं इनका कोई कनेक्शन नहीं है इसमें? बिल्कुल सचिन, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई तो है जो इन लोगों को अपने इशारों पे नचाना चाहता है। और इतना ही नहीं सर, इस डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर मोहन, इन दोनों के बारे में हमने पता किया। ये लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए किसी शहर में जाने वाले, लेकिन उस शहर में ना जाकर किसी और शहर में गए, और वो भी छुपते छुपाते। जरूर इनका संबंध इन चिप से है। सर, अवंतिका के घर से इतने सारे स्केच मिले। तो ये है वो स्केच जिन्हें अवंतिका उन लोगों के मरने से पहले ही बना देती थी? जी सर। और सर, इस वाले स्केच में खास बात है सर, जिस टेरिस से विक्रम गिरा था उस टेरिस पे बिल्कुल ऐसा ही लोगो बना हुआ था। निखिल, इन स्केचेस को स्कैन करो, पता करो ये लोगो किस चीज का है। ये लोगो केटीसी इंडस्ट्रीज का है। बॉस ने कहा है इन सबको यहां से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। और हां, किसी भी तरह का कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। सब कुछ खत्म कर देना हम लोग, समझ रहे हो? ए, घास लेट लेकर आ। कहीं जाने की तैयारी हो रही है? ए, कौन हो तुम लोग? नहीं, ये गलती मत करना। चल दर, सचिन खोल बंद, चलिए। ठीक हो ना? चलिए बस, चलिए। सही तुम उठने की हालत में नहीं है। निखिल, एम्बुलेंस को फोन करो, इन सबको हॉस्पिटल ले जाना होगा। किसके कहने पे किया ऐसा? कौन है तुम्हारा बॉस? सर, हमें कुछ नहीं पता। हमसे जो कहा गया वो हमने किया। और सर, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है। ये बकवास बंद कर, समझा? बता तुम लोगों का रिंग मास्टर कौन है? बोल।
सुनील नाम के किसी आदमी को वो अपने आने वाले प्लान के लिए चुन रहे हैं और सर वो किसी क्रिस्टल के बारे में बातचीत कर रहे थे जो बहुत ज्यादा कीमती चीज है सर। क्रिस्टल? जी सर अभी कुछ दिन पहले लोकल पुलिस ने बहुत बड़ी रेड मारी जिसमें करोड़ों के उन्होंने ड्रग्स पकड़े थे, इसमें ये क्रिस्टल में भी था। तब तो ये ड्रग्स पुलिस के गोडाउन में ही होगी और इन लोगों का प्लान होगा उस ड्रग्स को पुलिस के गोडाउन से चुराना। अब तक तो हम पहुंच जाना चाहिए था। शायद हम किसी और रास्ते से जा रहे हैं। हम दूसरे रास्ते क्यों जा रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहा? इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्या दिक्कत है इसे? कुछ गड़बड़ है, लगता है हमें मदद बुलानी पड़ेगी। बात कर। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। जल्दी सारा माल अपनी गाड़ी में डालो, जल्दी 20 मिनट पर अड्डे पे पहुंचना है। जल्दी 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 चल। Oh my God! ये क्या हो गया? कार को तो पूरी तरह से छलनी कर दिया। मैंने कोई जिंदा है भी है नहीं। उठाओ उठाओ उठाओ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ड्राइवर भी मर चुका है। सर एम्बुलेंस आ रही है। क्या सर? कैसे हुआ ये सब है? ये सुनील ड्राइवर भी मिला हुआ था उनसे। कोई बात नहीं, हम पकड़ लेंगे उन्हें। उसे फंसाकर जबरदस्ती ये काम करवाया गया। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा कुछ बता सकते हो वो लोग कहाँ गए होंगे? कुछ सुना तुमने? उनमें से एक कहते सुना कि 20 मिनट में अड्डे पर पहुंचना है। चेक करना पड़ेगा कि 20 मिनट में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ड्रग्स रखी जा सकती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। सुनील ने वही किया जो उसे बताया गया था और हमने भी उसके साथ वही किया जो आपने बताया। सर ये रीमा है, विक्रम की कलीग और हमारी फैमिली फ्रेंड। हेलो, ड्रग्स आ चुकी है। आज रात ही हम इसे बेच देंगे। कम से कम 100 करोड़ की तो होगी। हाँ मैं वही हूँ, अपने नए ठिकाने पर।
मैंने कहा था ना तुमसे, मैं ये काम कर दूंगी। तुम पे भरोसा करके मैंने बिल्कुल ठीक किया, वरना मेरा वो बेवकूफ पति, इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वैसा कुछ कर पाता। ये तो बस शुरुआत है। ब्रेन को कंट्रोल करने की इस टेक्नोलॉजी से हम 1000 करोड़ तक कमा लेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यू नो, इस टेक्नोलॉजी के लिए लोग हमें मुंह मांगे कीमत देने को तैयार है। एक ग्रुप ने तो मेरे साथ बात भी की है, वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए सीआईडी को साफ कर देना चाहते हैं। ठीक है ना, हमें क्या प्रॉब्लम, लड़ने तो सीआईडी को उनके साथ। हम एक काम करते हैं, सूरज डूबते हम सारे पैसे लेके भाग जाएंगे। ओके? इतनी जल्दी क्या जाने की? मैं केटी से कंपनी के लिए काम करती थी। उन्होंने ये ब्रेन को डैमेज करने का, उसे कंट्रोल करने का गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाया था। किसी कारण दिवालिया हो जाने के कारण कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तुमने मौके का फायदा उठाया और इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। इसके लिए मुझे एक्सपर्टीज की जरूरत है। विक्रम बहुत ही उसूलों के पक्के थे, इसलिए वो मेरे किसी काम के नहीं थे। तब तुम्हें ये रीमा मिली, विक्रम की असिस्टेंट? हाँ, मुझे विक्रम की तरह छोटे मोटे रुपयों में जिंदगी नहीं काटनी थी। लेकिन तुम लोगों ने विक्रम और मोहन के सिर में टिप क्यों लगाई? कंपनी बंद हो जाने के कारण हमारा रिसर्च बीच में अटक गया था, इसलिए हमें उन दोनों की मदद की जरूरत थी। विक्रम और मोहन इस फील्ड के एक्सपर्ट थे और हमें उनकी जानकारी का फायदा उठाना था, इसलिए हमने उन्हें काम पर रख लिया। और उन्हें अंत तक असलियत का पता भी नहीं चला कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। हमारे रिसर्च के लिए बहुत अच्छे नमूने भी साबित हुए, पर खतरा होने के डर से हमने उन्हें भी मार दिया हमने। और अवंतिका, उसके साथ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अवंतिका पर ही तो हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उसके दिमाग में जो हमने चिप फिट की थी वो किसी कारण काम नहीं कर पा रही थी, सब कुछ गड़बड़ हो रही थी। और उसने उन लोगों को भी देख लिया था जिन्हें हम प्रयोग के लिए लाए थे। उसे हमारे प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन जब वो हमारे लैब से भाग गई ना, तो उसके चिप में प्रॉब्लम की वजह से दिमागी झटकों में उसको सब कुछ दिखता था। उसने अभिजीत का भी स्केच बनाया था, तो क्या अभिजीत भी तुम लोगों के निशाने पर था? हाँ? अभिजीत की मौत के लिए तो आज भी लोग करोड़ों लेकर तैयार बैठे हैं। अगर हमें 2-4 दिन और टाइम मिलता ना, तो शायद अवंतिका की भविष्यवाणी भी सच हो जाती। रुपयों की लालच में न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी तुम लोगों ने।
कितने मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। कानून इसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।